बढ़ा दिए फिर से। पेट्रोल के ऊपर 30% टैक्स देते हैं आप। ये टैक्स आवाम के ऊपर, आम लोगों के ऊपर पड़ता है, ये गुर्बत कॉज करती है। जब एक क्रिमिनल सिंडिकेट ऊपर बैठा हुआ है तो मुल्क का यही हाल होना। डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। जो 15 रुपया है ये आपके ऊपर टैक्स लगता है, ये आपसे पैसा चोरी किया जाता है। चोरी और करप्शन जिसकी कीमत अवाम अपने खून से दे रही है, महंगाई के जरिए दे रही है। देखें, अभी ये महंगाई जो है ना, ये नहीं चली जाएगी। ये पूरी दुनिया के बीच में इस वक्त ये प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं वेरी न्यूज़ी और मैं हूं समीन नवाज। आज हम एक मरतबा फिर बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले इजाफे के हवाले से। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान में एक साथ 12 रुपये फ़ी लीटर तक का इजाफा कर दिया गया है पेट्रोलियम मसनूआत में, और अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। इस पेट्रोल बम से अवाम कैसे महफूज रहेंगे, क्योंकि पहले ही गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान जिस तरह से मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती रही हैं, इसमें इजाफा होता रहा है, तो लोगों के लिए महंगाई भी जो है वो बढ़ती चली गई है। और एक आम आदमी, एक सफ़ेद पोश तबका इस बढ़ती हुई महंगाई से खासा परेशान नज़र आ रहा है। तो महंगाई के सताए अवाम पर एक और जुल्म ढा दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं और फ़ी लीटर 12 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है इसमें। और अब जो नई कीमत पेट्रोलियम मसनूआत की नज़र आ रही है वो 137 रुपये 79 पैसे की रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक वाकई पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी जो है कीमत में इजाफा किया हो। यकमुश्त 12 रुपये तक का इजाफा किया गया है। वाशिंगटन में मौजूद हैं वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये कहा है कि तेल समेत दीगर अशिया दुनिया भर में महंगी हो रही हैं, और क्यों हो रही हैं इसकी वजह से वो लाइल्म हैं। और लाइल्मी का इजहार करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जी तमाम तर जो भी आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, तो पाकिस्तान का भी इसके ऊपर यकीनन असर आएगा। और पाकिस्तान पर असर आने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो पहले ही बहुत सारे मसाइल फेस कर रहा है, ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, तो उनको मज़ीद मुश्किलात झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। एक तरफ तो वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि जी IMF यानी आलमी मालियाती फ़ंड प्रोग्राम की वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब वो इस बात का भी ऐलान करते हैं कि जल्द ही एक और जो किस्त मिलनी है IMF से कर्ज़ की, वो उसकी तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि 3 से 4 रोज़ में उसकी किस्त मिल जाएगी। और वज़ीर आज़म साहब ये कहते थे कि जनाब कर्ज़े तो उस वक्त लिए जाते हैं जब मुल्की अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं, जब ज़्यादा लोग जो है वो खर्चे कर रहे होते हैं, हुकूमती खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन जिस वक्त जो है वो हुकूमत के खर्चे कम हैं और हुकूमती अखराजात कंट्रोल में बताए जाते हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ये दावा करके आई थी कि माजी की हुकूमतें, माजी के सरबराहान इजाफी अखराजात की वजह से आवाम को मज़ीद महंगाई के तले दबाते चले जा रहे थे, कर्ज़ों के बोझ तले दबाते चले जा रहे थे। ऐसा अब कुछ नहीं होगा और इसकी वजह से जो है लोगों को जो है वो सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में भी हमें सेम यही मसला देखने में नज़र आ रहा है। अब इतना कर्जा क्यों लिया जा रहा है, जब आप कहते हैं कि जी आपका तो खर्चा कंट्रोल है और किसी तरह के इजाफी अखराजात नहीं हैं जिसका बोझ आवाम पर डाला जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि कर्जा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, वो गर्दिशी कर्जे हों या दीगर तमाम तर चीज़ें हों, सब चीज़ों का बोझ एक आम आदमी पर ही आ रहा है। वज़ीर आज़म तो ये कहते थे कि जी आवाम को अशियाए खुरोनोश पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देने की कोशिश की जाएगी, डायरेक्ट सब्सिडी देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन साथ साथ आप महंगाई का भी ऐलान करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि महंगाई बढ़ती चली जाएगी। कुछ अशिया ऐसी हैं कि जिसके ऊपर सब्सिडाइज नहीं किया जा सकता, उनको सब्सिडी नहीं दी जा सकती, उनकी कीमतें कम नहीं की जा सकती। तो ये कौन से लोग हैं जिनको आप सब्सिडी देने की बात करते हैं? क्योंकि महंगाई तो अपनी जगह जूं की तूं बरकरार है। आटा हो, तेल हो, चीनी हो, दालें हो या दीगर और तमाम तरह अशियाए खुरोनोश हों, उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा ही होता चला जा रहा है। वज़ीर आज़म ये कहते थे कि जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो ये समझ लेना चाहिए कि मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मौजूद हैं, तो क्या ये समझ लिया जाए कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी माजी की हुकूमतों की तरह से चोर हैं? या अगर चोर नहीं हैं तो फिर वो क्यों इतना इजाफा कर रहे हैं चीज़ों में? बिजली के निर्ख हों या पेट्रोल के निर्ख हों, इनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और अगर इजाफा हो रहा है और आप चोर भी नहीं हैं तो इसका ये मकसद है कि जो माजी में जिनको आप चोर गर्दानते रहे हैं या जिनको करप्ट कहते रहे हैं
वो भी इन्हीं तमाम तर चीज़ों की वजह से मजबूर थे कीमतों में इजाफा करने के लिए, जिसकी वजह से इस वक्त आप बेबसी और लाचारी की तस्वीर बने हुए नज़र आ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जिस तरह इजाफा किया गया है, 12 रुपये 44 पैसे तक का ये रिकॉर्ड इजाफा है। और वजारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस वक्त हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये 44 पैसे तक का इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की कीमत, नई कीमत जो है वो 134 रुपये 48 पैसे तक हो गई है। इसी तरह मिट्टी के तेल की कीमत में भी इजाफा हुआ है और 10 रुपये 59 पैसे इजाफा करके नई कीमत 110 रुपये 26 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। और वजारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 8 रुपये 84 पैसे तक का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद लाइट डीजल ऑयल की कीमत 108 रुपये 35 पैसे हो गई है। महंगाई का एक और सुनामी आएगा और इस महंगाई के सुनामी तले डूबते हुए जो आवाम है वो मज़ीद डूब जाएंगे, मज़ीद कुचले जाएंगे, क्योंकि इन तमाम तर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है तो उसका डायरेक्ट असर सारिफीन पर इस मद में पड़ता है कि चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अभी पेट्रोल के प्राइस बढ़ते नहीं हैं कि आटा महंगा मिलने लगता है, चीनी महंगी हो जाती है, तेल महंगा हो जाता है। और ये बताया जाता है कि चूँकि मार्केट से दुकानों तक जहाँ से लोग ख़रीदारी करते हैं सामान लाने में ख़र्चा बढ़ रहा है, लिहाजा तमाम तर चीज़ों को हम महंगा ही फ़रोख्त करेंगे। 50 से 63 रुपये फ़ी किलो तक मिलने वाला आटा अब मज़ीद महंगा हो जाएगा। सस्ते बाज़ारों की अगर बात की जाती है तो सस्ते बाज़ारों में पहले ही अवाम खासी ख्वारी उठाते हैं और उनको कतार दर कतार लगना पड़ता है, कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। शनाख्ती कार्ड उनसे तलब किया जाता है, जिसके बाद उनको तमाम तर मतलूबा सामान फराहम किया जाता है, लेकिन वो भी कई घंटे तवील कतारों में इंतज़ार में लगने के बाद उनको चीज़ें जो हैं वो मुहैया होती हैं। तो एक मरतबा फिर से सस्ते बाज़ार जो है वो अवामी तज़लील की तस्वीर हमें बनते हुए नज़र आएंगे। और बात अगर की जाती है फ्लोर मिल्स की, तो वहाँ पर सरकारी कोटे से गंदम का इजरा ना होने का फ़ायदा भी आटा माफिया ही उठाता है। मनमानी की सूरत में इस वक्त भी यही किया जा रहा है। अगर बर वक्त इजरा नहीं करना होता तो फिर क्यों स्टोर किया जाता है, क्यों गोदामों में जमा किया जाता है या ज़ख़ीरा किया जाता है। और अगर ऐसा नहीं करना था और आपने चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी रखना था तो हुकूमत इदारों का ज़रूर जायज़ा ले कि हो क्या रहा है। पॉपुलेशन बेस्ड गंदम इजरा की पॉलिसी भी आटे की कीमत बढ़ाने का सबब बन रही है। हुकूमत जो भी पॉलिसी बनाए पहले स्टेक होल्डर्स से मशवरा कर ले और अगर बाद अज़ां उसे मुस्तरद कर दिया जाए तो फिर उसके ऐलानात के नुकसानात से बचना ज़्यादा आसान हो जाता है। हमेशा की तरह हुकूमत फ्लोर मिल से टकराव के बाद आज जो असरात उसके आ रहे हैं वो आवाम को ही भुगतने पड़ रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जी वज़ीर आज़म साहब ने एक प्रोग्राम का इजरा किया किसानों से मुताल्लिक़, जिसमें वो ये कहते हुए नज़र आए कि जी कई दिनों तक किसानों को उनकी मजदूरी नहीं मिल पाती थी। फ्लोर मिल्स के बाहर या शुगर मिल्स के बाहर वो अपनी फसल लेकर खड़े होते थे, अनाज या उनके पास गन्ने मौजूद होते थे जो नहीं उनसे ख़रीदे जाते थे मनपसंद कीमतों पे, और उनके इस प्रोग्राम के तहत अब सहूलत हो जाएगी। लेकिन ऐसा फ़िलहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और अभी भी टकराव किसी कैफियत बरकरार है। टैक्स की अगर बात करें तो जितना आवाम पर टैक्स लगता है आवाम की कीमत ख़रीद मज़ीद उससे कम हो जाती है। वज़ीर आज़म की धरना तकरीर की अगर हम बात कर लें और बिजली की कीमतों की अगर हम बात करें तो बिजली की कीमत में हालिया इजाफा अगर ये समझ कर हज़म कर लेते हैं कि ये नॉन फाइलर्स के लिए हुआ है तो क्या लोग इतनी आसानी से टैक्स भरने पर राज़ी हो जाएंगे? और क्या इसके आपको लगता है कि बिजली की कीमतों में इजाफे से नॉन फाइलर्स से फाइलर्स तक का सफ़र ज़्यादा आसान हो जाएगा? हरगिज़ नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क की अक्सरियती आबादी जो है वो बिजली चोरी करती है और बिजली चोरी करने से और या टैक्स आपने जो बढ़ा दिए हैं बिजली के बिलों में उससे ये होगा कि बिजली चोरी की शरह बढ़ जाएगी। और अभी तक तो इस वबा पर काबू नहीं पा सके हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए, तो इसमें इजाफा ही हम होता हुआ देख सकेंगे। खुद की इस्तेमाल करदा और दूसरों की चोरी करदा ये पॉलिसी हम लोगों की है जो ताहाल बरकरार होती नजर आ रही है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि फाइलर्स के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान किया जाता। आटा, पेट्रोल, डॉलर, बिजली, ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स में यकमुश्त भारी हजम का इजाफा, गैस की कीमत में 37% इजाफे की तजवीज़, ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जिससे आवाम को परेशानी ही लाहक होगी। पाकिस्तान खित्ते में पेट्रोल के लिहाज से सस्ता है। पहले वाले जब ये कहते थे तो आप उनका मजाक उड़ाते थे, अब आप जब ये कर रहे हैं तो फिर क्या किया जाए? हम ये मानने को तैयार नहीं हैं कि 3 साल में तेल के कुएं निकल आते तो सस्ता हो जाता, लेकिन वो जो गिरानी के हाथों करोड़ों आवाम का तेल निकला उसका क्या बंदोबस्त किया गया? ये ज़रूर बताया जाए कि 75% आबादी की आमदन किन खुशकिस्मत इलाकों में बढ़ी है। खित्ते में सस्ते पेट्रोल का दावा मान लिया तो फिर ये भी ज़रूर बताएं कि दीगर ममालिक में डॉलर का क्या रेट है। धरना की एक और तकरीर से अगर आपका ही कुछ जुमले निकाल लिए जाएं, इख्तिबास निकाला जाए, तो जब डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो पाकिस्तान पर
100 अरब का कर्जा बढ़ जाता है, ये आप अपनी तकरीर में कहा करते थे। इस वक्त क्या सूरत हाल है? डॉलर 172 रुपये से ऊपर तक जा चुका है। क्या करें, मजबूर हैं हम माजी का हवाला देने के लिए, क्योंकि आप भी माजी का राग अलापते हैं और अब तक अलाप रहे हैं। हम तो माजी और हाल दोनों के सताए हुए हैं, लिहाजा दोनों की बात की जाएगी। इधर पेट्रोल की कीमत में इजाफे की मंजूरी वज़ीर आज़म देते हैं और उसी तरफ दीगर चीज़ों में इजाफा कर दिया जाता है। और वज़ीर आज़म की सरबराही में नेशनल फूड कमेटी बनाने का जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया था वो बिला जवाज़ महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मिलावट में मुलव्विस अफराद को कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। इसका कुछ हमने अमल दरामद नहीं देखा कि इस ऑर्डिनेंस के बनाने का क्या मसरफ़ था, और इस पर अगर अमल नहीं हो रहा तो फिर एक बेमसरफ़ चीज़ आपने बिला जवाज़ जो है उसका तयन किया है। इस अम्र का तयन कौन करेगा, क्या पैमाना होगा? कमेटी के क़याम को समाजी नासूर से निमटने का जो कानूनी तरीक़ा आपने सिखाया है उस पर अमल नहीं हो रहा तो फिर इस कमेटी का क्या किया जाएगा? पाकिस्तान में ऐसे हज़ारों क़वानीन पहले से मौजूद हैं, बीखकनी के इदारे हैं। अगर हम इरादा बांध लें तो मसाइल का हल यकीनन मुमकिन हो सकता है। अवाम को बुनियादी अशिया मुनासिब निर्खों पर चाहिए, इसके लिए नित नई कमेटियाँ बनाते वक्त पैसे का ज़िया करना यकीनन बेजा होगा। सबसे बढ़कर पेट्रोलियम, गैस, बिजली की कीमतें बढ़ाकर अगर सस्ती अशिया आवाम को फराहम करने के लिए ये कमेटियाँ बनाई जाती हैं तो एक लतीफ़ा लगता है, क्योंकि जब चीज़ों में कीमतों में इजाफा होगा, चीज़ों की डिलीवरी महंगी हो जाएगी तो वो आवाम तक सस्ती कैसे पहुंचेंगी? जबकि आप ये कहते हैं कि IMF की शराइत के मुताबिक आप चीज़ों को सब्सिडाइज़ नहीं कर सकते, उनकी कीमतों में कमी नहीं कर सकते। आवाम को सस्ती चीज़ें कैसे मुमकिन फ़राहम कर सकते हैं? आप खुद ही इजाफा करते हैं चीज़ों में, खुद ही उसकी तदारुक की सही जो कभी नहीं हुआ। बढ़ी हुई कीमत आज तक किसी ने कम होते हुए नहीं देखी है। ये ऐसे ही है जैसे आए रोज़ तबादले, मुअत्तली और साल में 1 अरब 8 करोड़ रुपए इन तमाम तर चीज़ों में जो मुख्तलिफ महकमों के तबादले किए जाते हैं, कारकर्दगी बेहतर ना दिखाने के हवाले से ये देखे जा चुके हैं, जो हमने देखा कि सिर्फ़ और सिर्फ मसरफ़ हुआ है चीज़ों का और बह गए हैं ये तमाम तर पैसे। एक ही महकमे में 5 से 6 मरतबा लोगों की तब्दीली कर दी जाती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तब्दीली का नतीजा क्या निकलता है? जब एक अफसर एक महकमे में अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहा तो वो किसी दूसरे महकमे में जाकर क्या कारकर्दगी दिखाएगा? ये भी एक सवाल पैदा होता है। अगर हम बात करते हैं टीम वर्क की और अगर हम बात करते हैं वज़ीर आज़म की, और ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म करप्ट नहीं है, वज़ीर आज़म चोर नहीं है और टीम वर्क से ही काम होता है, तो जो आपकी टीम के, जो आपके काबीना के मेंबर्स हैं, जो अरकान हैं, जो साथी हैं, जो दीगर जमातों में माजी में हुकूमतों में रह चुके हैं, वो वहाँ पे कुछ डिलीवर नहीं कर सके तो इसी तरह से आपके पास आकर क्या डिलीवर करेंगे? एक तरफ हेल्थ कार्ड के इजरा की बात की जाती है तो दूसरी तरफ मेडिसिन कीमतों में तकरीबन 500% तक इजाफा हमने इन 3 सालों में होते हुए देखा है। आवाम के किचन बंद कराकर लंगर खाने आपने खोल दिए हैं और कहा जाता है कि गरीब को सस्ती रोटी दी जाएगी, मुफ्त खाना फराहम किया जाएगा। लोगों से उनके घर छीन लिए गए हैं, पनागाहें आपने बना दी हैं और कहा जा रहा है कि जी बेआसरा लोगों को, बेघर लोगों को हमने शेल्टर फराहम किया है, उनको घर फराहम किया है। इसी तरह से गंदम, चीनी पर सब्सिडी देकर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी कि जी अब तो सब्सिडी मिल गई है, इसको एक्सपोर्ट किया जाए, और फिर जब यहाँ कम पड़ गया तो आपने उसको वापस महंगा खरीद कर दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान मंगवाया। तहरीक इंसाफ के नज़रियाती चेयरमैन का बयान बहुत वज़नी तवज्जो तलब नुकात, अवामी मसाइल के हल पर कोशां हुकूमत के लिए अगर सियासी मुखालफत की बिना पर ना सोचा जाए, अगर 0% सियासी कह दें तब भी अवामी एहसास से कोई लाइल्म नहीं है। बिजली, घी महंगे, गोश्त, टमाटर, चावल, चाय, साबुन, मसाले की हफ्तावार कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। आटा, चीनी, मुर्गी, प्याज, दालें और दीगर कुछ चीज़ों में हमने देखा कि जी इस्तेहकाम रहा है, इसकी कीमतें जो हैं वो इजाफा इसमें नहीं हुआ है। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो कहा जाता है कि जी सब्सिडाइज अशिया मिलेंगी, उसमें भी चीज़ों में इजाफा देखा जा रहा है और 18 रुपये से लेकर और 68 रुपये तक का चीज़ों में हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों में इजाफा देखा है। बात अगर की जाए हुकूमती अहदेदारों की तो उनका ये कहना है कि माजी के हुक्मरानों की गलतियों का खुमियाजा भुगत रहे हैं इस वक्त और इसी वजह से आवाम को सफ़र करना पड़ रहा है। जबकि अपोजिशन कीमतें बढ़ने की मजम्मत करते हुए कहती है कि इमरान खान IMF के लिए मईशत को कुर्बान कर रहे हैं। हालिया महंगाई मिनी बजट है, हुकूमत चली जाएगी तो गरीब की रोटी, रोज़गार और कारोबार जो है वो बहाल हो जाएगा और जब तक हुकूमत चलेगी तो ये तमाम तर चीज़ें चलती हुई नज़र नहीं आती। आवाम पर अरबों रुपए का बोझ डाला जा रहा है कर्ज़ों की मद में। इदारे शुमारियात पाकिस्तान ने जो हफ्तावार रिपोर्ट जारी की है इसके मुताबिक 14 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर होने वाले हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 12.66%, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में ये शरह 0.02% बढ़ी है, ये इजाफा हुआ है। मुल्क के 17 बड़े शहरों से 51 अशिया की कीमतों का तकाबली जायज़ा लिया गया है इदारे शुमारियात की जानिब से, जिसमें 22 अशिया की कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ है। जबकि दीगर चीज़ों की अगर हम बात कर लें तो ये पहले भी बताई जा चुकी हैं कि ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अवेलेबल हैं और इन पर सब्सिडी है, लेकिन इसमें इजाफा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2030 तक गर्दिशी कर्जा 25 से 3000 अरब रुपए तक बढ़ जाएगा।
पाकिस्तान की आबादी का 60% से ज़ायद हिस्सा 15 से 29 साल के दरमियान वाली उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है। वो निज़ाम कोहना से उकता चुके हैं। सहाफ़ियों से सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारे लब आज़ाद हैं तो बोल क्यों नहीं रहे। अब ऐसा लगता है कि हुकूमत को बर्दाश्त करना अवाम के बस में नहीं रहा और वो ये कहते हैं कि सेलेक्टेड टोला जब तक मौजूद रहेगा अवाम पर जुल्म होता रहेगा। IMF के कहने पर अवाम पर जुल्म किया जा रहा है। इमरान खान कहते थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। वज़ीर आज़म खुदकुशी नहीं कर सकते तो खुदकुशी की कोशिश ही कर लें। अवाम के लिए जीना तो पहले ही मुश्किल था, अब नामुमकिन हो गया है। इस हुकूमत को बर्दाश्त करना अवाम के बस में नहीं रहा है। और अगर आज ये सूरत हाल है तो 2023 में कैसी होगी। आम आदमी की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है, बिजली के बहरान के हल का क्या हल निकाला। हम आपसे अभी भी ऐसे ही इनकलाबी फ़ैसलों के मुतमन्नी हैं जिसके आप अपोजिशन में होते हुए ऐलानात करते थे। आज अवाम के क्या मसाइल हैं आपसे बेहतर कौन जान सकता है। बिलाशुबा रातों रात ये मसाइल हल नहीं हो सकते, लेकिन कुछ कोशिश तो करते हुए नज़र आएँ। मगर कोशिश की ये सिमत तो नज़र आए। ये बर्रे सगीर की सियासत का मिजाज है कि दुश्मन या हरीफ की कामयाबियों को तस्लीम नहीं किया जाता था, इनमें नकाइज ढूंढे जाते थे। मगर आपके वोटर अवाम आपकी मस्बत काविशों को न सिर्फ तस्लीम करेंगे बल्कि सराहेंगे भी। आइंदा इलेक्शन में आपको खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और मरकज़ को हर हाल में दोबारा इख्तिदार के लिए हासिल करना होगा। तरक्याती काम जमूद का शिकार हो चुके हैं। अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल है। हर जगह पर स्ट्रीट क्राइम बढ़ता हुआ नज़र आता है। गरीब को इस तरह भी लूटा जा रहा है, उस तरह भी लूटा जा रहा है। आखिर में यही बात की जाती है कि चलो इख्तिदार तो ना मिले लेकिन एक मजबूत अपोजिशन तो ज़रूर मिल जाए। लेकिन आप क्या करेंगे कि आप इस वक्त भी हुकूमत में हैं, अगले इलेक्शंस में जाने के लिए आपके पास क्या आपका एजेंडा होगा, किन दावों के ऊपर, किन ऐलानात के ऊपर, किस कारकर्दगी के ऊपर आप अगले इलेक्शन के लिए वोट मांगेंगे। और 2023 तक आते हुए जो आपकी तमाम तर बातें थी, जो 5 सालों के आपके बुलंद व बांग दावे थे, वो हमें कुछ भी अमल पैरा होते हुए नज़र नहीं आए। अवाम यही कहती है कि इस हुकूमत का भी क्या किया जाए जो माजी की हुकूमतों को करप्ट और चोर कहकर हुकूमत में आए लेकिन खुद भी कोई बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सके। बढ़ा दिए फिर से पेट्रोल के ऊपर 20% टैक्स देते हैं आप। ये टैक्स अवाम के ऊपर, आम लोगों के ऊपर पड़ता है। ये गुर्बत कॉज करती है। जब एक क्रिमिनल सिंडिकेट ऊपर बैठा हुआ है तो मुल्क का यही हाल होना। डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। जो 15 रुपया है ये आपके ऊपर टैक्स लगता है, ये आपसे पैसा चोरी किया जाता है। और करप्शन जिसकी कीमत अवाम अपने खून से दे रही है, महंगाई के जरिए दे रही है। देखें अभी ये महंगाई जो है ना ये नहीं चली जाएगी। ये पूरी दुनिया के बीच में इस वक्त ये प्रॉब्लम है।